नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल लगभग 25 से लेकर 30 दिनों की हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस गेहूं के इस पौधे को देखिए। अभी सिंचाई से पहले पहली सिंचाई से पहले बिना खाद उर्वरक के जब किसान ने बुआई की थी, उस समय जो बेसल डोज में बीज के साथ जो सोविंग की थी फर्टिलाइजर्स की, और जो खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद था, उसके आधार पर एक दाने से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग ये आप देख सकते हैं 11 कल्ले इस पौधे के अंदर फूट गए हैं। और इसके अंदर जो क्राउन रूट्स हैं उसकी संख्या भी अच्छी खासी संख्या में अच्छा इसमें जाल बन गया है जड़ों का। तो किसान भाइयों, ये जो स्टेज है पहली सिंचाई की, इस समय अपन कौन सी सिंचाई के साथ कौन सी खाद डालें ताकि ये आने वाले 10 15 20 दिनों में खेत अच्छे से भर जाए, अच्छे से इसमें ग्रीनरी हो जाए, बिल्कुल जगह खाली नहीं रहे और एक ही पौधे के लगभग 40 से 45 कल्लों की संख्या फूट सके। तो इस चीज़ के लिए अपने को इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्टेज है ये क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज है। इसके अंदर ये जो क्राउन रूट जड़ें चलती हैं, इस समय ये क्रांतिक अवस्था मानी जाती है सिंचाई की और पोषक तत्वों की, फर्टिलाइजर्स की। तो इस समय अगर अपन ने इसको सिंचाई में डिले कर दी या फिर जो इसको जो पोषक तत्व चाहिए उसके अंदर अपन ने कुछ कंजूसी कर दी, तो अपना उत्पादन लगभग 15 से लेकर 16 कुंटल प्रति बीघा, 35 से लेकर 36 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन अपन नहीं ले सकते हैं। इस समय अपने को थोड़ा सा तो हल्का सा खर्चा करना है और हल्का अपने को टाइम का ध्यान रखना है। तो सबसे जो पहला सवाल है वो तो ये है कि ये सिंचाई अपन किस समय दे। लगभग फसल अपनी 25 से लेकर 30 दिन की हो जाए और अपनी फसल पानी की आवश्यकता अपने को नज़र आने लग जाए कि पत्ते अपने थोड़े से मुरझा रहे हैं, उस समय अपने को सिंचाई ये कर देनी है 25 से लेकर 30 दिन के भीतर। अब अपन बात करें कि इस समय कौन सा खाद डालें, तो किसान भाइयों इस समय जो मेन इंपॉर्टेंट खाद है वो है यूरिया। यूरिया में रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बढ़ाती है वेजिटेटिव ग्रोथ। अपने साथ एक साथ कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए यूरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट खाद हैं। यूरिया कितना डालना है और कैसे डालना है? अगर आपके हल्की फुल्की ज़मीन है, सिंचाई करने के तुरंत बाद खेत 2-3 दिन में, अगर अपन 2 दिन में खेत में चल सकते हैं तो आप सिंचाई करने के बाद यूरिया डालें। अगर आपके काली मिट्टी है इस प्रकार की, इस प्रकार से लड्डू बनने वाली ज़मीन है, एकदम ढेले बनने वाली भारी ज़मीन है, तो आप सिंचाई से पहले यूरिया एप्लीकेशन करें। अब यूरिया की मात्रा की बात करें तो लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया मात्रा इनफ रहती है। अब एक ये दिक्कत आती है किसान भाइयों के सामने कि यूरिया आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। तो यूरिया की क्योंकि शॉर्टेज पड़ती है, तो अपन और किस प्रकार से यूरिया नाइट्रोजन की अपन पूर्ति कर सकते हैं खेत में, कौन सा इसका विकल्प है? तो विकल्प की बात करें तो लगभग अपन अमोनियम सल्फेट, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा इसके यूरिया के बजाय, लेकिन अमोनियम सल्फेट एक अच्छा विकल्प है यूरिया अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में लगभग 21% नाइट्रोजन और 24% अपने को सल्फ़र भी मिलेगी। तो वो अपने एक एडिशनल फ़ायदा होगा और अपने एक ही खाद के अंदर यूरिया नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों अपनी फसल को अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। मात्रा की बात करें तो इसका भी अपने को यही मात्रा रखनी है, लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने को अमोनियम सल्फेट देना है। अब एक किसान भाइयों के सामने एक काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है कि अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड, ये एक्चुअल में ये फ़ायदेमंद है या नहीं है? अगर हैं तो किस प्रकार ये सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं? इसके साथ कौन सी खादों को अपन मिला सकते हैं, कौन सी खादों को इनके साथ ऐड नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल सा है कि माइकोराइजा एक जैविक फफूंद है, लाइव चीज़ है ये। तो इसको अपन केमिकल्स या फिर और कोई फंगीसाइड हैं उनके साथ मिलाकर ऐड नहीं कर सकते हैं। केमिकल्स जैसे अपन ने कोई क्लोरोपाइरीफॉस अपन खाद के साथ मिला दिया तो वो नहीं देना है अपने को, क्लोरोपाइरीफॉस के साथ माइकोराइजा नहीं दे सकते हैं। कोई फंगीसाइड है, ज़मीन में कोई अपन फफूंदनाशक मिला रहे हैं, उनके साथ नहीं देना है। सबसे बेस्ट है माइकोराइजा देने का तरीका कि आप गोबर की खाद हो, सड़ी हुई, अच्छी सड़ी हुई गली हुई गोबर की खाद हो, लगभग 10 किलोग्राम देसी गोबर की खाद के अंदर आप 1 किलो माइक्रोराइजा का पैकेट मिलाइए, उसको ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। रेत हो गई, अपने रेत के साथ मिला के दे सकते हैं, या फिर आप माइक्रोराइजा को यूरिया के साथ मिलाकर कुछ हद तक दे सकते हैं, उससे आपके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये होगी माइक्रोराइजा की बात। अब अपन कल्ले फुटान के लिए यूरिया के साथ और कौन सी चीज़ ऐड करें ताकि अपने को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके?
गांव के अंदर सारे लोग अपने को पूछें। यह जो अभी इसमें लगभग 10-11 कल्ले हैं, ये आने वाले 15 दिन के भीतर इसमें 45 से लेकर 50 कल्ले किस प्रकार से ले सकते हैं। और उसी ये जो अपन अभी खाद देंगे इसी का रिजल्ट रहेगा कि अपने जो फ्लैग लीफ आएगी या फिर अपने जो बालियाँ आएगी, उस समय तक वो जो अपन जो अभी खाद देंगे वही खाद काम करेगा। तो किसान भाइयों, पहली चीज़ मैंने बताई यूरिया। अगर यूरिया अवेलेबल है तो 25 किलोग्राम एकड़ के साथ के हिसाब से अपन यूरिया दें। यूरिया अगर अवेलेबल नहीं है तो अमोनियम सल्फेट दें। अमोनियम सल्फेट की ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए आप। और अगर आपके पास 2-5 किलो यूरिया लगभग हर किसान के पास, अच्छे बड़े किसान के घर में अवेलेबल रहता है, तो अपन अमोनियम सल्फेट आप ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए और लगभग 2 से लेकर 3 किलोग्राम यूरिया को 150 लीटर पानी के अंदर मिलाइए, गोल बनाइए और उसका 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। इनके ऊपर क्या पत्ती के ऊपर रंध्र रहते हैं, पानी छिड़काव अगर अपन करेंगे यूरिया का तो नाइट्रोजन पौधे को मिल जाएगा और आपकी ग्रोथ, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, अच्छी चीज़ है और सेम इसका रिजल्ट रहता है। तो काफ़ी अच्छी ये चीज़, आप ये भी कर सकते हैं। अब किसान भाई कहे कि हमारे पास तो यूरिया है, हम इसके साथ क्या ऐड करें? तो इसके साथ आप ऐड कीजिए 21% वाला जिंक सल्फेट। 21% वाला जिंक सल्फेट की मात्रा अपने को लेनी है लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा नहीं लेना है। एक चीज़ आप देखना कि ये जो यूरिया के साथ अगर अपन जिंक सल्फेट मिलाएंगे तो इसमें प्रवृत्ति ऐसी होती है इसकी कि ये जल्दी से, इसको अगर अपन ने ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो ये मतलब लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा, पानी इसके अंदर से निर्माण होगा तो वो अपने फिर ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको मिक्स करके और जल्दी से इसकी ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। एक चीज़ अपने को, जैसे यूरिया ले लिया अपन ने, जिंक सल्फेट ले लिया, एक चीज़ और आप ले लीजिए सल्फ़र, जो 90% वाली सल्फ़र आती है। 90% वाली सल्फ़र लगभग लेनी है अपने को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों चीज़ों का आप मिक्सचर बना दीजिए और ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए। यह काफ़ी है आपकी इस सिंचाई के समय। जो अपने ज़रूरी जो भी इसके अंदर जो मिलेगा वो अपनी फसल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे कल्लों के लिए 3 चीज़ें काफ़ी हैं। माइक्रोराइजा अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं भी देना चाहे तो भी अभी इसका कोई वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हवाई चल रही है इसके अंदर मार्केट में माइक्रोराइजा ह्यूमिक एसिड की। तो अगर आपकी आवश्यकता है खेत में तो ही अपने को अप्लाई करना है, और नहीं है तो ये तीनों चीज़ें भी इनफ हैं। बाकी आप ऑर्गेनिक कंटेंट फसल खेत के अंदर देसी गोबर की खाद हर साल डालें, उसमें आपके ऐसी कोई फालतू की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, यूरिया, जिंक सल्फेट और सल्फ़र, ये काफ़ी 3 चीज़ें इनफ हैं। अगर आपकी फसल इस समय आप खेत में कहीं देखें कि दीमक का प्रकोप है, लट का प्रकोप है, तो आप इसी खाद के अंदर कॉन्फिडोर या फिर क्लोरोपाइरीफॉस जो 20 EC आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करके और दुकानदार की सलाह के अनुसार मात्रा का अपने को ध्यान रखना है। मात्रा ऊपर नीचे ना हो जाए, जितनी मात्रा अपने को दुकानदार कहे उतनी ही मात्रा में अपने को एप्लीकेशन देना है, किसी भी केमिकल्स हो या किसी भी खाद का। किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करो। इसके अंदर वीडियो के अंदर कोई डाउट है, आपके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई सी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही और कोई एडिशनल आपकी ओर से कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है सर, इसको भी अपने को सभी किसान भाइयों को बताना चाहिए, तो आपकी ओर से भी कोई सलाह है तो भी आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में उसका अच्छे से विवरण दिया जाएगा। धन्यवाद।